हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे जो हमारा सेकंड चैप्टर हिस्ट्री है 6th क्लास की। तो हम देखेंगे कि नवपाषाण काल, जो कि हमने कल देखा कि मध्य पाषाण काल, उसके बाद हमारा कौन सा पाषाण काल आएगा, तो नवपाषाण काल मतलब नए पत्थर का जो समय है वो यहाँ स्टार्ट होगा। तो बात करते हैं अगर हम न्यू, तो न्यू को आप लोग, न्यू का मतलब पता है कि नया होता है, और लिथिक का मतलब है पत्थर, यानी कि कौन से पत्थर की बात हो रही है, तो नए पत्थर की यहाँ बात चलेगी। अब हम देखते हैं जो ये नवपाषाण काल है, इस काल का समय क्या होता है। तो इस काल का समय, जो कि हमने पहले बताया आपको कि कोई कंफर्म फिक्स टाइम इसका नहीं है इस पाषाण काल का, तो लगभग में होता है। तो ये नवपाषाण काल का टाइम हम देखते हैं 7000, जो कि हम लिख रहे हैं इसे जो हजार होता है उसे कैसे डिनोट किया जाता है, तो 7000 BC से 1000 BC। तो इसका टाइम कितना है, तो 7000 BC से 1000 BC। अब हम बात करते हैं जो ये नए पत्थर है इसके खोजकर्ता कौन है। तो इस पत्थर के खोजकर्ता हैं डॉक्टर प्राइमरोज। आप लोग ये जो नाम है इसको याद कर लीजिएगा। कौन है खोजकर्ता, डॉक्टर प्राइमरोज। अब ये जो डॉक्टर प्राइमरोज है, इन्होंने कौन से सन में इस पत्थर को जो है खोजा, तो सन की बात करते हैं तो 1842 में कर्नाटक में। कहाँ पर, जो है 1842 में जो है कर्नाटक में कौन सा ये पत्थर इन्होंने पाया। और ये पत्थर मतलब दिखने में कैसी थी, तो पॉलिशदार थी। कैसे, पॉलिशदार थी ये पत्थर। और ये पत्थर मतलब जो ये पॉलिशदार पत्थर इनको मिला, वो कौन सा उपकरण बना हुआ था, तो चाकू। इन्हें चाकू एक मिला जो कि पत्थर का था, वो भी पॉलिशदार था। तो जो डॉक्टर प्राइमरोज हैं, इनके बारे में आपने देखा कि ये 1842 में कर्नाटक में क्या पाया, पॉलिशदार एक चाकू पाया। अब आगे चलते हैं, हम देखते हैं जो साथ में इन्होंने और एक चीज़ पाया था। चाकू के साथ एक और जो टूल्स था, उपकरण था, पाया था किसका, पत्थर का। तो इन्होंने वड़ाग्र या फिर बाण भी इन्होंने पाया, जो कि पत्थर से पॉलिशदार, ये दोनों पॉलिशदार बने हुए थे। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ तक बात आपने देखा। फिर इसके आगे अगर चलें, तो इसके आगे चलने पर 1860 में बात करते हैं इसके आगे की। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। आगे चलकर 1860 ईस्वी में एचपीले मसूरिये को कुछ उपकरण मिले थे। किसे, तो क्या आगे चलकर हमें क्या देखना है, तो आगे चलकर 1860 में एचपीले मसूरिया नामक एक व्यक्ति थे, उन्हें आगे चलकर कुछ उपकरण मिले। फिर आगे चलकर इसको आप लोग नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट पेज में हम लोग देखते हैं। इसे नहीं मिटाओ। फिर आगे चलकर बात करते हैं हम, जो हमने देखा भी एचपीले मसूरिये, जो कि 1860 में इन्होंने भी कुछ उपकरण पाए थे। तो इसके आगे हम लोग चलते हैं। तो इसके आगे चलकर हम देखेंगे
बात करें आगे की उससे तो एक कर्नाटक का एक चाइल्ड हुआ, मतलब उसका नाम ही चाइल्ड हुआ। तो जो है गार्डन चाइल्ड ने, जो कि ये जो था ये कर्नाटक का था। कर्नाटक ये जो था गार्डन चाइल्ड ये कर्नाटक का था। तो आगे चलकर ये जो गार्डन चाइल्ड था इसने क्या लिखा, तो इसने एक बुक लिखा। गार्डन चाइल्ड ने एक बुक लिखा, और बुक का नाम हम अगर देखें तो इस बुक का अगर नाम देखें, नाम, तो इस बुक का नाम हुआ क्या, इस बुक का नाम हुआ मैन मेक्स हिमसेल्फ। तो गार्डन चाइल्ड जो है उन्होंने एक बुक लिखी, और बुक का नाम है मैन मेक्स हिमसेल्फ, यानी कि आदमी अपने आप को खुद बनाता है। तो बात आई इसके बाद कि 1842 से 1860 में जो कुछ भी मिलने के बाद गार्डन चाइल्ड ने इस कल्चर का नाम रखा न्यू स्टोन रिवॉल्यूशन, यानी कि नवपाषाण क्रांति। तो आपने देखा कि गार्डन चाइल्ड ने एक बुक लिखा, और जो 1842 से 1860 तक के बीच में जो भी चीज़ें मिली और जो भी घटनाएं घटी, उन सभी कल्चर को इसने नवपाषाण क्रांति कहा, यानी न्यू स्टोन रिवॉल्यूशन। तो आगे बात करते हैं हम लोग कि उस समय जो मनुष्य हुआ करते थे उनका लाइफस्टाइल क्या हुआ था। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। उस समय के व्यक्ति के बारे में अगर हम उनके बारे में जो भी लाइफ स्टाइल उनकी थी, जीवन शैली थी, देखें तो लाइफ स्टाइल, जीवन शैली, तो इनके जीवन शैली अगर हम देखें तो सबसे पहला क्या आता है इसमें, कृषि। बात करें हम कृषि की, जो उस समय के व्यक्ति थे उनके बारे में अगर कृषि के बारे में अगर बात करें तो खेती की शुरुआत कर दी गई, यानी कि इस समय जो भी व्यक्ति थे उन्होंने खेती की शुरुआत कर दी थी, शुरुआत हो गई, मतलब कंप्लीट। अब आगे देखते हैं हम, जो ये कृषि हुई वो कहाँ पर, कृषि जो है, पहले बात तो हम देखें जो मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान में है, मेहरगढ़ कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में जो मेहरगढ़ है, तो प्रथम जो है प्रमाण मिला यहाँ पर मेहरगढ़ में, जो प्रमाण मिला है किस चीज़ का प्रमाण मिला है, तो गेहूं का प्रमाण मिला है। यानी कि मेहरगढ़ में जो कृषि की बात हो रही है तो कृषि की शुरुआत कर दी गई थी, मेहरगढ़ में गेहूं का प्रमाण मिला है। अब हम बात करते हैं चावल का, अगर प्रमाण अगर देखें तो उत्तर प्रदेश में एक कोल्डिहवा नामक जगह है, उत्तर प्रदेश की, जो कि यूपी में है। तो उत्तर प्रदेश के कोल्डिहवा में किसका प्रमाण मिला है, तो उत्तर प्रदेश के जो कोल्डिहवा है यहाँ पर चावल का प्रमाण मिला है। किसका, चावल का। तो इनके लाइफ स्टाइल के बारे में हमने देखा, जो इनकी जीवन शैली थी। अगर बात करें कृषि की तो कृषि की शुरुआत इस समय कर दी गई थी, और मेहरगढ़ में जो कि पाकिस्तान में, वहाँ गेहूं का प्रमाण मिला, और जो यूपी में कोल्डिहवा है वहाँ पर चावल का प्रमाण मिला। तो हम आज यहीं तक, फिर उसके बाद
इसके बाद हम देखेंगे कि जो एनिमल्स हस्बेंड्री यानी कि पशुपालन, इसके बारे में देखेंगे और सभी चीज़ें आगे करके देखेंगे। जो और आज की हम क्लास यहीं एंड करते हैं। तब तक आप लोग अच्छे से क्लियरली क्लास लेते रहें, वीडियो जो है नोट्स बनाते रहें, और जो भी आपको प्रॉब्लम लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और कल हम आगे देखेंगे जो 9 पाषाण काल हमारा चल रहा है, इसके बाद हम देखेंगे जो हमारा कृषि तक हमने कंप्लीट कर लिया इसकी लाइफ स्टाइल। कल हम देखेंगे और भी इसके लाइफ स्टाइल जीवन शैलियाँ हैं। उसके बाद हम देखेंगे ये सब में कौन कौन से टूल, इनका सबका कौन सा उपकरण हुआ करता था, इन सब के बारे में देखेंगे। फिर हमारा 9 पाषाण भी कंप्लीट हो जाए। तब तक हम अपना क्लास यहीं एंड करते हैं। आप लोग नोट्स बनाते रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए। धन्यवाद, टेक केयर।